वेलकम बैक टू रोशनाराज वर्ल्ड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी वैकेंसीज। तो जी हाँ, एचडीएफसी की काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं। सो आई विल नॉट से कि ये फ्रेशर्स की वैकेंसी है, बिकॉज मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एटलीस्ट 6 months ऑफ एक्सपीरियंस जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पे। बाकी कुछ पोस्ट के लिए उससे ज़्यादा भी है, दैट वी विल डिस्कस अभी थोड़ी देर पे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई रजिस्टर किस तरीके से करना है, वो चेक करेंगे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देन द लास्ट इज द सैलरी पार्ट, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे वहां पे मेंशन हो तो। इसके अलावा इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट एक 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 टिप मैं बोल सकती हूँ, दैट अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में वैकेंसीज नहीं हो बट स्टिल यू कैन अप्लाई देयर, सो वो एक बार ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और तो चलो जल्दी से स्क्रीन पर। सो गाइस, हम आ गए हैं एचडीएफसी सेल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओपन पोजीशंस होते हैं, ठीक है। जो भी अभी करंट वैकेंसीज या पोजीशंस निकली हुई हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल्स मेंशन होता है। तो ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो अभी आप देख सकते हैं 3 ओपन पोजीशंस है। वन इज फॉर है, तीनों सेल्स में ही है, ठीक है। वन इज फाइनेंशियल एडवाइजर, टेली सेल्स है इंश्योरेंस के लिए। वन इज फॉर लोन ऑफिसर है, ये होम लोन के लिए टेली सेल्स। एंड द थर्ड वन है सेल्स ऑफिसर, ये भी होम लोन का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हैं तीनों में ही अप्रोक्सीमेटली। इन दोनों में तो आपको पॉइंट मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड इस वाले में आपको 1 year to 3 years का एक्सपीरियंस एटलीस्ट चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला चेक करती हूँ, पैन इंडिया है, तो मतलब अक्रॉस इंडिया में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आप अप्लाई मतलब चेक करते हैं यहाँ पे। देन जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी जॉब्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मेंशन होती है कि आपको काम क्या करना है। सारी चीजें यहाँ पे मतलब लिखी होती है, तो वो आपको एक बार गो थ्रू करना है कि क्या आपको काम करना है। सो बेसिकली जो वर्क होता है वो सेल्स का है। सो आपको यहाँ पे होम लोन से रिलेटेड, क्योंकि ये वाला हाँ होम लोन का था। सो होम लोन से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स मतलब होम लोन्स आपको सेल करना है। देन आपको रिलेशन मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। देन आपको यहाँ पे कस्टमर से बात करनी है, क्रॉस सेल करना है। क्रॉस सेल मतलब अगर होम लोन की बात हो रही है, कस्टमर को आप क्रेडिट कार्ड सेल कर सकते हैं, मे बी पर्सनल लोन सेल कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी ये जॉब रोल लिखा है। तो आप एक बार यहाँ पे गो थ्रू करिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करी जाएगी, बट यस आपको यहाँ पे देखना है। देन लोकेशन जैसे कि हमने देखा पैन इंडिया है। एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं 6 month से 2 years के बीच में चलता है। सैलरी देखिए यहाँ पे मेंशन ऐसा सच नहीं है, बट यस आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मतलब जितना कि चल रहा है अभी मार्केट में रेट सैलरी का, तो उसके हिसाब से आपको ऑफर किया जाएगा। या आपकी करंट जो सैलरी चल रही मतलब आपको मिल रही है आपके पास जो पुरानी कंपनी से थी, उसके हिसाब से आपको मिलेगी, ठीक है। तो सेल्स का फंक्शनल एरिया है, एम्प्लॉयमेंट परमानेंट है, ऐसा नहीं है पार्ट टाइम या कुछ है। देन हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना है। एक्सपीरियंस इन सेल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हमने बात किया है। कैंडिडेट्स प्रायर एक्सपीरियंस इन बीएफएसआई मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सेल्स इंडस्ट्री में अगर आपकी कोई पुरानी एक्सपीरियंस है सेल्स का, तो वो आपको एडवांटेज मिलता है ओवर दी अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। ट्रैवलिंग हो सकती है यहाँ पे। कम्युनिकेशन गाइस हर जॉब में आपको थोड़ी बहुत तो चाहिए ही होती है कि आप कम्युनिकेट करते हैं। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, बाकी आप एक बार पढ़ लेना अपने हिसाब से। देन यू कैन गो फॉर अप्लाई फॉर दिस जॉब। आपको अप्लाई यहाँ पे इस तरीके से करना है। तो अब आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है और सीवी अपलोड करना है। कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, एंड सबमिट एप्लीकेशन। सो आई होप यहाँ पे देखिए डिटेल्स में कुछ ज्यादा खास नहीं है। नाम वगैरह डिटेल्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। एजुकेशन आपको मेंशन करना है, एक्सपीरियंस तो यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपको अपलोड रिज्यूमे आप अपडेटेड वाला ही डालिएगा, जस्ट सजेशन, एंड सबमिट एप्लीकेशन। सो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 days या इस तरीके से रिवर्ट आ जाता है कंपनी की तरफ से, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई टू दी जो वैकेंसी है। तो यहाँ एक बार ये वाला भी चेक कर लेते हैं, इंश्योरेंस वाला, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इसमें भी आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। आपको ऑब्वियसली कस्टमर की क्वेरीज रिजॉल्व करनी है, रिलेटेड प्रोडक्ट में, इंश्योरेंस में फीडबैक्स देने हैं, ये सारी चीजें हैं बेसिकली। आप लोकेशन जो है वहाँ पे, लोकेशन है कोई, ये लोकेशन मैं देख लेती हूँ कहाँ पे है। ये नवी मुंबई में है लोकेशन, मैंने चेक किया है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियंस आपने इतना है 1 to 3 years के बीच में। सैलरी रेंज आपको डिपेंड करता है जैसे हमने बताया। एंड देन आपको यहाँ पे ये देख लेना कि यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड क्या है। एज एन सेल्स मार्केटिंग में थोड़ा आपको एक्सपीरियंस चाहिए टेलीकॉलिंग का, एंड एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। एंड ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, अंडर ग्रेजुएट तो के लिए एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस चाहिए। तो ग्रेजुएट है तो मतलब आपको थोड़ा सा वो मिल जाता है, अंडर ग्रेजुएट है तो थोड़ा एक्सपीरियंस है तो चाहिए। फिर देन अगेन अप्लाई आप इस तरीके से करेंगे। सो अप्लाई का आपको पूरा आई होप समझ में आ गया है। सो गाइस फाइनली आप लोगों ने देख लिया कि वैकेंसीज क्या थी एंड सारी डिटेल्स एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर फॉर एग्जांपल वैकेंसीज किसी कंपनी में नहीं है बट स्टिल आपको अप्लाई करना है, तो आपको करना क्या है, आप हर किस जो भी कंपनी है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मैं पतंजलि ले लेती हूँ, वो एक कंपनी है, उसमें वैकेंसीज अभी नहीं है बट स्टिल यू वांट टू अप्लाई, यू कैन गो टू देयर वेबसाइट। वहाँ पे करियर या जॉब्स का मतलब वहाँ पे ऊपर ऑप्शन टैब जरूर होता है, हर वेबसाइट्स में होते हैं। ठीक है, वहां पे जाएंगे एंड वहां पे अपना रिज्यूमे डाल दीजिए। सिंपल, आप अपना रिज्यूमे वहां पे वो उनको सेंड कर दीजिए। इन केस फ्यूचर में कभी भी वैकेंसीज आती हैं, योर रिज्यूमे एंड सीवी विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो वो जरूर एक बार चेक करते हैं, तो आपको चांसेस इंक्रीज करने हैं मैक्सिमम कंपनीज में अप्लाई करके। सो इसी तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 वेबसाइट सर्च करिए। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे शायद नहीं चल रही होंगी बट यस, आप वहाँ पे रिज्यूमे जरूर डाल सकते हैं। तो आपको करना कैसे, आपको सीधा वेबसाइट पे इस तरीके से जाना है एंड वहाँ पे रिज्यूमे डालने का ऑप्शन आता है। आप सीधा वहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, रिज्यूमे डाल देते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इज कि मैं हर वीडियो पे ये चीज बोलती ही हूँ कि चाहे वो गवर्नमेंट वेबसाइट हो, चाहे वो प्राइवेट वेबसाइट हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो, फॉर एवरी जॉब्स आपको कभी भी किसी भी फ्रॉड के चक्कर में फंसना नहीं है। बिकॉज यू आर मेच्योर इनफ, आप लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना है। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है तो देर आर चांसेस, अच्छी चीजें होती हैं, साथ के साथ आप बुरी चीजें भी चलती रहती हैं। सो आपको वो बुरी चीजों से बचना है एंड मेक श्योर कि आप उन चीजों में ना पड़े। एंड कोई भी अगर इस तरीके से आपको लेता है कि पैसे एंड ऑल, तो आप वो चीज प्लीज अवॉइड करिए। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको समझ में आ गया सारी चीजें। कोई डाउट होता है तो डू मेंशन मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी हेल्प हो। एंड ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए, जितनी भी कंपनीज होती हैं आपकी फिट करती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। एंड आपको किसी टाइप की वीडियो अगर देखनी है, आप चाहते हैं, आई विल क्रिएट इट फॉर यू, डू लेट मी नो, मुझे बताइएगा जरूर। एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस करना एंड बेल आइकन जरूर दबाना। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय, हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ, बाय।